जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन पर चर्चा की थी, आज हम ओजोन की बात करेंगे। तो ये ब्रॉडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। अब इसमें देखना क्या है कि ब्रॉडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड लिया जाए, सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक में, पूरे टैंक में डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया जाता है। पूरे टैंक में भरा हुआ है। इसके अंदर जो है ये कांच की नलियां लगा दी जाती हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इधर से शुष्क ऑक्सीजन आने की व्यवस्था है और इसके बाद यहाँ से निकलने की व्यवस्था है। इसमें 2 कॉपर के तार लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, एक कैथोड का और एक एनोड का। अब इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से देखिए कि ब्रॉडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया जाता है। इसमें कांच की नलियां लगा दी जाती हैं। कांच की नलियां लगाने के पश्चात इसमें 2 कॉपर के तार लगा दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। इनमें से एक कैथोड का काम करता है, दूसरा एनोड का काम करता है। शुष्क ऑक्सीजन गैस कांच की नलियों में प्रवाहित करते हैं और इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कांच की नलियों में बहती हुई ऑक्सीजन नीरव विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण ओजोन में बदल जाती है। नीरव विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण ओजोन में बदल जाती है और ये यहाँ से बाहर निकलती है और इसमें से ओजोनित ऑक्सीजन निकलती है जिसमें से 10% ओजोन मौजूद होती है और इस प्रकार ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से, ब्रॉडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक में कांच की नलियां लगा दी जाती हैं और पूरे टैंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया जाता है। 2 कॉपर के तार लगा दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। इसमें शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नीरव विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण कांच की नलियों के अंदर बहती हुई ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है और इस प्रकार 10% ओजोनित ऑक्सीजन मिलती है जिससे ओजोन को पृथक कर लिया जाता है और इस प्रकार ओजोन का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड। सीमेन ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। सीमेन ओजोनाइजर और ब्रॉडी ओजोनाइजर जो पीछे पढ़ा, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों से ही ओजोन बनाएंगे। सीमेन ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण करने के लिए कांच की नली होती है। ये कांच की नली को सकेंद्री कांच की नली कहा जाता है। सकेंद्री कांच की नली होती है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ टिन धातु की पन्नी लगा दी जाती है। इसमें से अंदर वाली जो टिन धातु की पन्नी है वो एनोड का काम करती है, बाहर वाली टिन धातु की पन्नी कैथोड का काम करती है। इसमें से ऑक्सीजन गैस की मंद धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं और ये जो टिन धातु की पन्नी है ये इलेक्ट्रोड का काम करती है तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वही प्रोसेस कि नीरव विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण इस कांच की नली में बहती हुई ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है और इस प्रकार 10% ओजोनित ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे ओजोन को अलग कर लिया जाता है। एक बार फिर से, सीमेन ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण करने के लिए सकेंद्री कांच की नली ली जाती है। सकेंद्री कांच की नली में अंदर और बाहर दोनों तरफ टिन धातु की पन्नी लगा देते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती है। अंदर वाली पन्नी एनोड का काम करती है, बाहर वाली कैथोड का काम करती है और इसमें से ऑक्सीजन गैस की मंद धारा को प्रवाहित किया जाता है और इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो नीरव विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण नलियों में बहती हुई ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है और इस प्रकार 10% ओजोन प्राप्त हो जाती है जो कि इसी ओजोनित ऑक्सीजन से प्राप्त होती है।